आज ये जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये आपकी 6 क्लास की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, वर्कशीट 19 और आज डेट है 4 दिसंबर। तो ये भी आपके लेसन नंबर 11 से ली गई है, प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरण की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखो, अगर हमें कोई चीज़ दिखती है तो तब दिखती है जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के हमारी आइज़ पे आती है, फिर उसकी इमेज बनती है। अगर लाइट किसी चीज़ से टकरा के नहीं आती, मान लो सामने दूर तक कुछ चीज़ नहीं है, तो वो दिखती भी नहीं। जितनी दूरी पे होगी उतनी दूरी पे दिखेगी। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। गतिविधि क्या दे रखी है, देखो। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। समतल दर्पण वही है जो घर में आप डेली नॉर्मल देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो। अपने प्रतिबिंब को देखिए। प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनती है आपकी, उसको देखो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो पहले तो खड़े होकर देखना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यस, हाँ, एक ही है। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब में किस हाथ को उठाया? देखो, करना क्या है कि एक हाथ में कुछ पकड़ लेना और उसके बाद उसको उठा के देखना। तो आप नोटिस करना कि जो प्रतिबिंब है, बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बायां हो जाता है। तो अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को पकड़ा? बाएं हाथ को। तो आ जाएगा बाएं हाथ को, ठीक है। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें। प्रतिबिंब का क्या होता है, ये करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप पीछे की तरफ जाना, तो आप देखना कि जो आपका प्रतिबिंब है वो भी छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे आप दर्पण के पास आते जाते हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो भी बड़ा होता जाता है। तो आप 2 कदम पीछे की ओर चले। प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब भी छोटा हो जाता है। प्रतिबिंब यहाँ से लिख लेना, प्रतिबिंब भी छोटा हो जाता है, ठीक है। फिर अब इस क्रियाकलाप को कीजिए। देखिए, जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। जो अपनी आप शक्ल देखते हो अपने शीशे में, वो क्या है? आपका प्रतिबिंब। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत में महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं और जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। तो प्रकाश पहले कहीं टकराएगा, जैसे शीशे से टकराया, फिर उसके बाद वापस टकरा के आया, तब आप उसको देख पाते हो प्रतिबिंब को। इसलिए इस गतिविधि को हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। तो अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक वो दिखाती हूँ वीडियो, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है इसमें। देखो, इस एक्टिविटी को करने के लिए आप क्या लोगे? एक पेपर लोगे और एक प्लेन मिरर और पेन। एक पेपर पे पहले पूरी ABCD लिख लेना, सारी जो भी ABCD हैं Z तक। उसके बाद एक प्लेन मिरर लेना, सिंपल, और उससे देखना। देखो, जैसे A है, B है, आप B दिख रहा है ना आपको, ये चेंज हो रहा है ना। C देखो, D देखो। इसी तरीके से आप सारे अल्फ़ाबेट देखते जाना। तो आप देखोगे कि कुछ अल्फ़ाबेट तो सेम लग रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट बदल रहे हैं। जैसे E है, F है। तो ये क्यों होता है? एक टर्म होती है लेटरल इन्वर्जन। मतलब उसमें क्या होता है कि जो मिरर है ना, मिरर एक इस टाइप की मतलब ये कह सकते हो कि इस तरह की इमेज बनाता है कि जो हमारा उल्टा हाथ है वो सीधा हो जाता है और जो सीधी है वो उल्टा हो जाता है। मीन्स कि जैसे R है, देखो, तो ये फ्लिप हो रहा है, मतलब पलट रहा है ना। तो जो मिरर में आपको दिख रहा है वो सारी इसी टाइप से ही है। तो इनको बना के देखना पूरा A to Z। को भी दे रखा है कि कैसे अल्फ़ाबेट्स चेंज होते हैं, कैसे शेप चेंज करते हैं। अब देखो, इसमें आपको दिख रहा है ना, एम्बुलेंस दिख रहा है मिरर में। तो एम्बुलेंस में कई बार एम्बुलेंस इस फॉर्म में लिखा होता है। क्यों लिखा? जैसे कि जो आगे जाने वाली गाड़ी है उसका जो रियर व्यू का मिरर होता है, उसमें ये उसको सीधा दिख सके और वो एम्बुलेंस को रास्ता दे सके। तो मेन रीज़न ये होता है। तो इसको भी मिरर से सीधा दिखता है ये भी। अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि हमें प्लेन मिरर में कैसी इमेज दिखती है। देखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। राइट जो है वो लेफ्ट दिखने लगता है, और प्रतिबिंब क्या है?
पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। मतलब कि ये नहीं कि सर नीचे हो जाएगा पैर ऊपर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बस पलट मतलब फ्लिप हो जाता है। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हो जाता है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हो जाता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और क्या है, आप देख भी पा रहे हो ना, चेंज हो रहा है ये। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बना, जैसे मान लो आप 1 मीटर दूरी पर खड़े हो अगर प्लेन मिरर से, तो 1 मीटर दूरी पर ही मिरर के अंदर पीछे की तरफ आपकी क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और वो बनता है मिरर के अंदर पीछे। फिर है जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। अब ये क्या है, देखो ये जो मिरर, जो फ्रंट कैमरा होता है ना मोबाइल का, वो भी मिरर की तरह ही काम करता है। तो उसमें भी आपको फ्लिप इमेजेस दिखती हैं, मतलब जो सीधा है वो उल्टा, मतलब राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है। तो अपना नाम भी इसमें लिख कर देखना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको अभी बताई दिए हैं। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। आपने देखा था ना, डॉल जब आगे हो रही थी तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, जब डॉल पीछे मूव कर रही थी तो प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा था। तो ये ध्यान रखना है कि दूरी जो है, जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब मिरर के पीछे बनेगा, अंदर बनेगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। अब एक कागज पर ABC लिखा, भी मैंने आपको ये एक्टिविटी सिखाई भी थी ना, तो ऐसी ABC लिखना और अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण को की ओर कागज को रखिए। तो A जो है वो आपने देखा था कि A तो ऐसे ही रहेगा, B कैसा बन रहा था, B ऐसा हो गया था, और C कैसा हो गया था, ऐसा। तो ये आप खुद करके देखना फिर लिखना। फिर इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। क्या लिखा हुआ है इस पर, मैंने आपको दिखाया भी था, एम्बुलेंस, ठीक है। तो ये वाला जो शब्द है एम्बुलेंस, इसको भी आप सीधा करके लिख दोगे, एम्बुलेंस। फिर प्रकाश, आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऊपर दे रखा है आपको आंसर में, ऊपर आ जाओ, देखो ये सबसे ऊपर दे रखा है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से ये जो है ये प्रकाश का परावर्तन, आंसर नंबर 1 नीचे जो दिए हुए हैं उसका। फिर ये हो गया। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? अभी हमने देखा था दोनों का अनुपात क्या था, समान, समान, एक समान या समान, एक समान लिख दो। या क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? उनके नाम लिखिए। आपने देखा होगा हम प्रतिबिंब पानी में देख पाते हैं, है ना, पानी में हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, और बर्तनों में भी देख पाते हो ना, जो प्लेट है, थाली है, घर में जितने भी बर्तन हैं सब में आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है। और भी देखो आप, बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें आपको प्रतिबिंब दिखता है, और पानी में तो बहुत सिंपल दिखता ही है। तो 2-3 जो भी वस्तु आपको सही लगती है खुद करके देखो और फिर देखो क्या लिख सकते हो, वो लिखना चाहिए। एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण को दिखने वाले अपने नाम का प्रतिबिंब बनाइए। जैसे मैंने ये आपको अभी एक्टिविटी में भी दिखाया था, जैसे अलका लिखा था, है ना, तो मैंने एक्टिविटी में आपको दिखाया भी था। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना था, ALKA, वैसा ही था। तो ऐसे ही आप अपना नाम लिख के उसे प्लेन मिरर में देखना, समतल दर्पण में, और देखना कि वो किस तरीके से अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, तो वो आप उसमें लिख देना, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।